हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विष्णु जी ब्राइट फ्यूचर एकेडमी में। आज आपके भैया क्लास 7th वाले बच्चों के लिए, जी हाँ बच्चों, आपको पता ही है आपका कल पेपर है मैथ का। मॉर्निंग शिफ्ट की लड़कियां पेपर दे के आ चुकी हैं, अब बारी आई है इवनिंग शिफ्ट की। तो इवनिंग शिफ्ट के मैथ के पेपर के रिगार्डिंग क्लास 7th के लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, या फिर आप कह लो क्वेश्चन लेके आओ। जी हाँ, 15-16 टॉपिक हैं अप्रॉक्स। इसको आप अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन करके चले जाते हैं तो आप लगभग पास तो हो ही जाएंगे। जी सर, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एक ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा पेपर में, लाइक 2x - 1 = 23 या 2x + 1 = 23। तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, जहां पर आपको ये मिसिंग यानी x को फाइंड करने को कहेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में 1 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स का एग्जाम में आ सकता है। इसके अलावा आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मैंने क्या लिखा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन, 1 kg का 25% क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए 1 kg का मतलब क्या होता है, 1000। अब इसका 25% बोला है तो ऑफ यानी मल्टीप्लाई 25/100 कर देंगे, 25/100 कर देंगे। तो इसको काटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा। इसके अलावा 1 नंबर का MCQ आपको रेसिप्रोकल से पूछा गया। रेसिप्रोकल से क्या पूछा गया वो देखिए, बहुत सिंपल। रेसिप्रोकल आप जानते ही हैं, जस्ट रिवर्स करना होता है। जस्ट रिवर्स करना होता है मतलब अगर मैंने बोला 6/11 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो आप कहेंगे 11/6, बस हो गया। अगर मैं माइनस का दूंगा तो आपके आंसर में भी माइनस का सिंबल आ जाएगा। इसे कहते हैं रेसिप्रोकल। 1 नंबर का रेसिप्रोकल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप रहा है। इसके अलावा अगर मैं पावर वाले चैप्टर से बात करूं बेटा, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आने वाले हैं, लाइक किसी भी नंबर की पावर 0 तो आंसर क्या होगा। अब 1 पे टिक लगाएंगे, डेट MCQ होगा। लेकिन अगर ऐसा पूछ लिया -1 की पावर 5, तो आपको याद रखना है अगर किसी माइनस के नंबर की पावर ओड नंबर होती है तो आंसर ऑलवेज माइनस का आता है। लेकिन अगर किसी माइनस के नंबर की पावर ओड नहीं होती, इवन नंबर होती है, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। इस वाली बात को समझ गए तो आपको 1 नंबर MCQ का मिल जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बोर्ड मास के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आएगा, जो कि 7th की बुक में चैप्टर 2 से बिलोंग करता है, डेट इज -16 / 4। तो पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे देन मल्टीप्लाई करेंगे, जहाँ पे डी मास और बोर्ड मास का रूल लगता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन बेटा आपका कॉफिशिएंट के रिगार्डिंग आएगा कि कॉफिशिएंट क्या होता है। तो कॉफिशिएंट का सिंपल सा मतलब है, सपोज मैं लिखा 9y + 4x और मैंने आपसे कहा कि बताओ y का कॉफिशिएंट क्या है। तो कॉफिशिएंट वर्ड का मतलब होता है मल्टीप्लायर, यानी y के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, तो y के साथ 9 मल्टीप्लाई हो रहा है। मतलब आंसर क्या होगा भैया, आंसर होगा 9, सिंपल। अगर इसी क्वेश्चन में मैं आपसे पूछता कि x का कॉफिशिएंट क्या होगा, तो आपका आंसर होता 4। क्यों? क्योंकि x के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये सभी क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के आपके एग्जाम में बनने के चांसेस हैं। ये बात तो आपको पता ही है क्या, कि किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आना है। जैसे मैंने कहा 10 की पावर 3 को 0 से मल्टीप्लाई करो, अरे भैया 10 की पावर 3 करने का मतलब ही नहीं है, आंसर 0 ही आएगा, क्योंकि इसे मल्टीप्लाई 0 से करना है। आगे बात समझ, आई होप आपको वीडियो समझ आ रही होगी बेटा कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अपना यूट्यूब चैनल विष्णु जी ब्राइट फ्यूचर एकेडमी। इसके अलावा बेटा लाइन ऑफ सिमेट्री से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी हाँ बेटा, क्लास 7 का एक लास्ट चैप्टर है, इसका नाम है सिमेट्री, सममिति रेखाएं। तो आपको उस वाले चैप्टर के अंदर बहुत सारी फिगर हैं, उस बहुत सारी फिगर में आपको केवल इतना याद रखना है, क्या ये याद रखना है कि क्या उसमें कितनी सममिति रेखाएं होती हैं। आपके एग्जाम में वर्ग की, स्क्वायर की पूछने के चांस सबसे ज़्यादा हैं। इसके अलावा जितनी भी 3D फिगर होती हैं उन सभी के वर्टिक्स और फेसिस और एड्ज, ये 3 बातें याद करके जरूर जाएंगे। क्या बोला मैंने, फेस याद करके जाएंगे, फेसिस और याद करके जाएंगे एज और याद करके जाएंगे वर्टिक्स। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को 100% मिलने वाला है। इसके आगे बात करते हैं बेटा कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री से एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। अब कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है बेटा,
जब दो एंगलों को प्लस करके 90 आ जाए। कितना आ जाए? 90। जी हाँ बच्चों, हिंदी मीडियम वाले बच्चों इसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, पूरक कोण, जिसका मतलब क्या है, दो एंगलों को जोड़कर अगर 90 डिग्री आता है तो उसे कहेंगे ये पूरक कोण है, अगर नहीं आता है तो वो पूरक नहीं है। अगर हाँ दो को जोड़कर क्या आ गया, अगर दो को जोड़कर 180 आ गया, 180 आ गया तो बेटा उसे सप्लीमेंट्री कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे सप्लीमेंट्री कहेंगे। 180 आ गया तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके रिगार्डिंग 1 नंबर का MCQ आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा और 3 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं बेटा तो एक टॉपिक है जिसका नाम है लीनियर पेयर। क्या नाम है? लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर से आपका एक टॉपिक बन सकता है। लीनियर पेयर का मतलब क्या है वो समझिए। हिंदी में से कहते हैं रैखिक युग्म। इसका सिंपल सा मतलब वही है कि एक लाइन है, उसके इधर और इधर जो एंगल बनेंगे उन दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो क्वेश्चन कैसा आएगा सर? क्वेश्चन आएगा कि 61 का लीनियर पेयर क्या होगा? 61 का लीनियर पेयर क्या होगा? तो आपका आंसर क्या होगा सर? 180 में से माइनस कर दूंगा 61, यानी 119, 119 इज द आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। 9वें टॉपिक की बात करूं कि 9th टॉपिक क्या आपके एग्जाम में क्या आने वाला है, तो ध्यान से सुनना बेटा। एक टॉपिक है जिसको हम कहते हैं समतुल्य। क्या कहते हैं? समतुल्य। हिंदी में कहते हैं समतुल्य, अंग्रेजी में कहते हैं इक्विवेलेंट। जिसमें कुछ नहीं करना होता, जो आपको क्वेश्चन दे रखा है उसको अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे लड़कियों के एग्जाम में क्वेश्चन आया मॉर्निंग शिफ्ट में -5/3। क्या आया? -5/3। आपसे पूछा गया -5/3 का समतुल्य क्या होगा? तो बहुत सिंपल है सर, कुछ नहीं करना, इसको अपनी मर्जी से एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर देना ऊपर और नीचे, एक बार 3 से मल्टीप्लाई कर देना ऊपर और नीचे, एक बार 4 से मल्टीप्लाई कर देना ऊपर और नीचे, और एक बार 5 से मल्टीप्लाई कर देना ऊपर और नीचे। इस तरीके से आप समतुल्य निकाल पाएंगे। इसके अलावा एक पावर का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, और कुछ क्वेश्चन बहुत सिंपल जो फ्रैक्शन को लेके आएंगे, प्लस और माइनस करने वाले, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। इस टाइप का क्वेश्चन जरूर करके जाना। कुछ क्वेश्चन वैल्यू पुट करने वाले आएंगे, लाइक आपको दे दिया 7a - 3b, और a की वैल्यू भी दे देगा, b की वैल्यू भी दे देगा। आपको यहाँ वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई करके जस्ट माइनस करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है आपके एग्जाम पर्पज के लिए बेटा। इसके अलावा एक क्वेश्चन है सबसे लास्ट में, सेक्शन ई होता है आपका, उस सेक्शन ई में केस स्टडी आती है बेटा। उस केस स्टडी में से आपको एक चैप्टर है हमारा पेरीमीटर एंड एरिया, उस पेरीमीटर एरिया वाले चैप्टर से सर्कल को लेकर और ट्रायंगल को लेकर आपसे केस स्टडी पूछ सकता है। तो इसको लास्ट वाले क्वेश्चन को करने के लिए आपको 2 चीज़ याद करके जानी है पेपर में, एक पाइथागोरस थ्योरम और एक आपको याद करके जाना है क्या कि बार ग्राफ कैसे बनाते हैं, बार ग्राफ के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, और एक सर्कल के सारे फॉर्मूले की सर्कल का वो क्या होता है, वो मतलब सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है और सर्कल का एरिया क्या होता है। ये अगर इतना पढ़ के आप चले जाएंगे तो कल का एग्ज़ाम आपका अच्छा जाएगा। बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए, ऑल द बेस्ट। एग्ज़ाम को अच्छे से करना है, कोई भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है। और आपके अपने ट्यूशन में ब्राइट फ्यूचर एकेडमी में क्लास 8th का बैच स्टार्ट होने जा रहा है 20 मार्च से। तो आप अपने आसपास के दोस्तों को बता दो और जल्दी ज्वाइन कर लेना आप ट्यूशन। और आपको मैं एक फ़ोन नंबर देता हूँ 8368984481। इस नंबर पर कॉल कर आप हमसे बाकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।